हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है छायावादी कवि और उनकी रचनाएं, छोटा सा वीडियो है लेकिन ट्रिक के साथ याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5 हमको देखना है, 5 कवि लिखना है। तो हम यहाँ पर 5, ठीक है, एक एक लाइन छोड़कर 5 लिखेंगे। तो इसलिए हम 3, 4 और ये 5, तो 5 कवियों के नाम हमको याद करना है। तो ट्रिक क्या करना है, ट्रिक कैसे याद करना समझिए। हमारे पंत जी जो है प्रसाद लेने गए। प्रसाद लेने गए कौन? पंत जी। किसके साथ गए? निराला जी के साथ। और 2 दोस्त मिलकर गए थे, इसलिए वर्मा और वर्मा। ठीक है, कैसे? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, वर्मा। तो आप एक सांस में ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, वर्मा। ठीक है ना। यदि आपसे इतना याद हो जाता है तो आगे के ऑटोमेटिक आपको छायावादी कवि के नाम याद आ जाएगा, क्योंकि कवि के नाम तो बहुत सुनी होंगी, बस वहां भूल जाता है कौन से कवि है कि नहीं। तो प्रसाद लेने कौन कौन गए? पंत और निराला, इसलिए 2 लोग थे तो 2 बार वर्मा वर्मा, ऐसा याद कर लें। अब देखिए, प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद, ये हो गया। पंत से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। वर्मा से एक तो महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा। महादेवी वर्मा और दूसरे हैं रामकुमार वर्मा। इस प्रकार से आप 5 आसानी से छायावादी कवि याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके हमको रचनाएं याद करने, इनको भी कुछ ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो आपके पास था झरना। आप झरना समझते होंगे, जब पानी कहां से? ऊंचे स्थान से नीचे नीचे गिरती है तो कहलाती है झरना। और जब झरना नीचे गिरती है तो क्या बनाती है? गड्ढा बना देती है, और वहां पर धीरे धीरे विस्तृत पानी फैल जाता है। तो जब झरना एक विस्तृत आकार ले लेता है तो उसमें चलने लगता है लहर। चलता है कि नहीं चलता है? लहर। और जब लहर चला और व्यक्ति वहां पे रहेगा तो लहर से उठता है हवाएं। तो हवाएं जब हमारे आंखों तक पहुंचेंगी तो गिरेंगी क्या? आंसू। और जब आंसू गिरेंगे तो सारा का सारा इसका काम बेकार हो जाता है, इसलिए कामायनी। इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक झरना था, उससे उठी लहर, आंसू निकला हमारे, और आंसू के कारण हमारा काम तमाम हो गया। इसलिए इनके 4 इस प्रकार से रचनाएं: झरना, लहर, आंसू, कामायनी। ऐसे लॉजिक लगाकर याद करो, ठीक है, तभी कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। यदि आप ऐसे याद करते हो कामायनी, लहर, आंसू, झरना, तो भूल जाएगा। लॉजिक लगाकर कोई भी चीज आपको जिंदगी में बहुत समय तक काम आता है। ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया आसानी से। जयशंकर प्रसाद जी का झरना है, लहर, आंसू और कामायनी। अब देखना, सुमित्रानंदन पंत जी के कम से कम 3 याद होना चाहिए बस। देखिए, इनका था ग्रंथ, एक ग्रंथ था, इससे ग्रंथ से याद करोगे ग्रंथी। ठीक है, ग्रंथी। जब ग्रंथी होता है तो ग्रंथ जो होता है उसको क्या करते हैं? बोलते हैं, उसका वाचन करते हैं, और वाचन को बोलते हैं उच्चवास, है ना। क्या बोलते हैं? उच्चवास। तो ग्रंथ थे तो अपन उसको वाचन किए, और वाचन के साथ गुनगुनाए तो गुंजन, और साथ में हमने बीड़ा बजाया। भाई ग्रंथ है तो ग्रंथ को तो पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, तो उच्चवास, गुंजन करेंगे, मन में गुनगुनाएंगे, और साथ में क्या बजाएंगे? बीड़ा बजाएंगे। इस प्रकार से 4 आसानी से याद कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रंथी, उच्चवास, गुंजन और बीड़ा। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके हमको कम से कम 3 याद करने हैं। कैसे? देखो, तुलसीदास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नाम, तो इनकी रचनाएं तुलसीदास। देखिए, ये तुलसीदास नाम से इनकी रचना है, मत सोच लेना तुलसीदास कवि हैं, ये तुलसीदास है। ठीक है, तुलसीदास के 3, अब बुरा मत मानना, 3 फ्रेंड्स थी। एक थी परिमल, दूसरी गीतिका, और तीसरी थी अनामिका। सभी के सभी ये गर्ल्स थी। ठीक है,
तो ऐसे में याद कर सकते हो। तुलसीदास के 3 फ्रेंड थे, कौन कौन से? परिमल, गीतिका और अनामिका। उन सभी से बहुत ही प्रेम करते थे। अपने लॉजिक के लिए बात कर रहा हूं भाई, थे नहीं मत सोचना, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो। तो तुलसीदास के 3 फ्रेंड्स थे, परिमल, गीतिका और अनामिका, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का याद कर सकते हो। अगला है महादेवी वर्मा जी का आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, संध्या का समय था, सांध्य गीत, संध्या का समय था, हम निहार रहे थे, मतलब देख रहे थे, तो निहार, ठीक है, निहार। निहार मतलब देखना एक प्रकार से होता है। संध्या के समय था, हम निहार रहे थे क्या? रश्मि, किरणों को, कि सूर्य डूब गया कि नहीं, ठीक है ना। रश्मि, निहार, नीरजा इसके रचनाएं हैं। तो सांध्य गीत, निहार और रश्मि। तो संध्या का समय था, हम देख रहे थे सूर्य को, रश्मि, रश्मि मतलब किरणें, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ, तो जब हम रश्मि, निहार, नीरजा सब देख रहे थे, तो हमें दिख गया आकाश गंगा, आकाश गंगा, क्योंकि हम आकाश की ओर ही देख रहे थे, आकाश गंगा। और वहां जो है कि रेखा के समान चित्र दिखाई देते थे, तो चित्र रेखा। इस तरह से 2 इसके भी याद कर लें, ठीक है। और निशीथ भी होता है, लेकिन 2 याद कर लें, कम से कम 2 तो याद ही होनी चाहिए, ज्यादा ना हो, लेकिन 2 याद कर लें। और ये आपका प्रसाद पंत निराला वर्मा। तो 5 इस प्रकार से छायावादी कवि और रचनाएं, ट्रिक मैंने अपने से बनाया है, इसलिए आशा करता हूं इसे आप अच्छे से समझेंगे। और जब तक अपने मनोभाव में कल्पना नहीं करेंगे, तब तक याद नहीं होगा। कोई भी चीजें यदि बेसिक के साथ, अपने लॉजिक के साथ यदि याद करते हैं, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।